Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन और मित्रवृंद, भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं को मथुरा की सीमा पर यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भेज रहे हैं कुछ अन्न प्राप्त करने के लिए। तो किस प्रकार गोप सखाओं ने कृष्ण बलराम से निवेदन किया था कि वो भूखे हैं, इसलिए ये भूख रूपी शत्रु का वो विनाश करे। तो कृष्ण ने उनको भेजा ब्राह्मणों के पास। यद्यपि भगवान कृष्ण ब्राह्मण की पत्नियों पर कृपा करना चाह रहे थे, किंतु उससे पहले उन्होंने उनके पतियों के पास अपने गोप सखाओं को भेजा, ये दिखाने के लिए कि यद्यपि ये ब्राह्मणगण वेदों के ज्ञाता थे और कर्मानुष्ठान व्रतानुष्ठान में दक्ष थे, फिर भी कृष्ण के प्रति भगवत ज्ञान उनका नहीं था। वो कृष्ण को एक साधारण बालक समझ रहे थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने उनके आचरण को सारे जगत के सामने उपस्थापित किया। यद्यपि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैर अहम् एव वेद्यः, समग्र वेदों में मैं ही केवल जानने योग्य हूँ। तो ये वेदों के ज्ञाता ये कृष्ण को नहीं जानते, इसलिए उनका वेद अध्ययन विफल रहा है। तो जब ये भगवान कृष्ण के सखा जाते हैं ब्राह्मण के पास यज्ञ स्थल पर, और ये ब्राह्मणगण वहाँ पर अंगिरस यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, और उस यज्ञ का उद्देश्य था स्वर्ग की कामना। वो स्वर्गकामी होकर ये अनुष्ठान कर रहे थे। तो ये गोपाल बालकगण जब ब्राह्मण के पास पहुंचे तो उन लोगों ने पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया, क्योंकि यदि कोई किसी से मांगने जाता है तो उसको विनम्रता का अवलंबन करना आवश्यक है। कोई जाकर किसी से ये आदेश नहीं दे सकता कि मुझे ये दो, इतने रुपए दो, या ये वस्तु प्रदान करो। कोई आदेश नहीं दे सकता। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ मांगने वाले होते हैं जो आदेश देते हैं कि आप मुझे 20 रुपया दे दो, आप मुझे 50 रुपया दे दो। तो ये स्वयं बता देते हैं कितना देना है पहले से। इसका अर्थ है कि उनकी विनम्रता नहीं है। तो ये गोपाल बालकगण ये विनम्रता के साथ गए हैं मांगने के लिए, और जो मांगने जाता है उसको भी इसके लिए प्रस्तुत भी होना है
कि जिससे मांगने जा रहे हैं वो उनको दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। और यदि जिससे मांगने जाते हैं वो नहीं देता है तो व्यक्ति को उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए या अपमानित बोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जगत की रीति है कि कोई मांगने पर देता है, कोई नहीं देता है। तो ये गोपाल बालकगण विनम्रता के भाव प्रकट करते हुए जाकर वो दंडवत प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े होते हैं। तो ये इस प्रकार विनम्रता का भाव प्रकट कर रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण का हृदय कुछ कोमल हो जाए। तो जाकर कहते हैं ये गोप बालक ब्राह्मणों से, हे भूमि देवा, हे भूमि पर पधारने वाले देवता। तो देवता लोग तो स्वर्ग में रहते हैं, हम जानते हैं, किंतु शास्त्रों में बताया गया है कि ये देवता लोग जो स्वर्ग में रहते हैं ये भी भगवान के भक्त होते हैं। यद्यपि ये शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, उनकी कुछ कामनाएं भी होती हैं, किंतु ये भगवान को जानते हैं और भगवान के नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। ये देवताओं का स्वभाव होता है। किंतु देवताओं के विपरीत जो असुर होते हैं ये भगवान को नहीं मानते। विष्णु भक्त भवेत देव असुरस्तद विपर्यय, कि भगवान विष्णु के भक्त उनको देवता कहा जाता है और जो भक्त नहीं है उनको असुर कहा जाता है। तो यद्यपि देखा जाता है कि असुरगण भी बहुत विद्वान होते हैं, जैसे रावण है, हिरण्यकशिपु हैं, ये सब असुर थे, किंतु उनको ज्ञान था। किंतु ये भगवान विष्णु को नहीं मानते थे, उनका विरुद्धाचरण करते थे, इसलिए उनको असुर कहा गया है। तो ये भूमि देवा के रूप में संबोधित कर रहे हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, ब्रह्मं जानाति इति ब्राह्मण, ये भगवान को जानते हैं। ब्राह्मणगण भगवान को जानते हैं क्योंकि वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हर ब्राह्मण के घर पर सालग्राम शिला होते थे, जो विष्णु शिला है, अथवा लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण सीताराम, ये सब मूर्तियां होती और ब्राह्मण पूजा करते और उनको भोग लगाकर उनका प्रसादी सेवन करते थे। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य था। ब्राह्मणगण ये मछली मांस शराब आदि नहीं खाते थे या पीते थे, ये शुद्ध शाकाहारी और जो भगवान को भोग लगाया जाता था वो उसी को ग्रहण करते थे। किंतु धीरे धीरे कलयुग के कारण अब ब्राह्मणगण भी अपने नीति नियमों को छोड़ चुके हैं, तो केवल जन्म से ब्राह्मण रह गए हैं, कर्म से नहीं। तो ये ब्राह्मणगण, ये मथुरा के ब्राह्मण हैं और वेदों के ज्ञाता है, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, व्रत अनुष्ठान कर रहे हैं और भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं ब्रजभूमि पर
कृष्ण बलराम के रूप में उनको नहीं जानते, उनको सामान्य बालक समझ रहे हैं। तो यहाँ पर गोप बालकगण उनको भूमि देवा कहकर संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि इस भूमि पर वो देवताओं के समान है, अर्थात ये भगवान के भक्त हैं और शास्त्रों के नियमों को जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं। इसलिए समाज में ब्राह्मणों को समाज का मस्तक माना जाता है। धर्म संकट में पड़ने पर लोग ब्राह्मणों के पास जाते हैं दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ये लोग भूमि देवा के रूप में संबोधित कर रहे हैं ब्राह्मणों को, क्योंकि यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। किंतु ये जो ब्राह्मणों को भूमि देवा के रूप में संबोधित कर रहे हैं, ये वस्तुतः अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे थे। ये भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे। यद्यपि मथुरा में रह रहे हैं और वृंदावन से, ब्रजभूमि से मथुरा दूर नहीं है, ऐसे ब्रजभूमि के भीतर मथुरा भी आता है। तो भगवान कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे और ये ब्राह्मण मथुरा में थे। अवश्य उन लोगों ने सुना होगा भगवान की लीलाओं के बारे में, कि खेल खेल में भगवान कृष्ण ने कितने असुरों का वध किया। कंस ने जितने असुरों को भेजा कृष्ण बलराम को मारने के लिए, कृष्ण बलराम दोनों ने खेल खेल में अपने हाथ से असुरों का वध किया है, अनायास, बिना प्रयास के। तो ये ब्राह्मणगण सुने होंगे अवश्य, किंतु फिर भी उनको विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण बलराम भगवान। तो ये गोपाल बालकगण उनको संबोधित कर रहे हैं कि भूमि देवा, क्योंकि ये भूमि पर देवताओं के समान है, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और दूसरों को शास्त्र के आधार पर उपदेश देते हैं। भो भूमि देवा शृणुत कृष्णस्य आदेश कारिण। तो गोपाल बालकों ने कहा कि हे भूमि देवा, अर्थात सम्मान पूर्वक उनको संबोधित किया, जैसे ब्राह्मण को संबोधित करना चाहिए। इन्होंने ये विचार नहीं किया कि ये भक्त भगवान कृष्ण के है या नहीं। उन्होंने संबोधित किया कि हे भूमि देवा, भूमियों पर देवता, आप लोग हमारी बात सुने कि हम कृष्ण से आदेश कारिण, हम भगवान कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं, उनके आदेश का पालन करने वाले हैं। प्राप्तान जानित भद्रंग गोपान राम चोरिता। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं इस यज्ञ स्थल पर, आप लोगों का कल्याण हो, क्योंकि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि राम चोदितम, क्योंकि राम अर्थात बलराम, बलराम ने हमें भेजा है आप लोगों के पास। तो ये क्यों नहीं कहा कृष्ण ने भेजा है? क्योंकि कृष्ण ने उनको बताया था कि हमारा नाम मत लेना कि हमने भेजा है, क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्राह्मणगण भक्त नहीं है। यद्यपि ये वेद अध्ययन करते हैं, धर्म अनुष्ठान कर्म अनुष्ठान में प्रवीण है, किंतु वो कृष्ण को साधारण मनुष्य मानते हैं और वैश्य जाति के मानते हैं, क्योंकि नंद महाराज वैश्य जाति के थे। इसलिए नंद महाराज के पुत्र होने के कारण उनको वैश्य जाति के मान रहे हैं। ये भगवान कृष्ण जानते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, अंतर्यामी, सभी के अंतर की बातों को जानते हैं। जबकि कृष्ण बलराम ने इन ब्राह्मण को देखा नहीं, उनसे मिले भी नहीं, किंतु वो जान गए थे कि ये भक्त नहीं। इसलिए कृष्ण ने उनको सिखाया था
कि तुम लोगों ने पहले बलराम का नाम लेना, कि बलराम ने भेजा है, क्योंकि बलराम क्षत्रिय हैं। सभी लोग जानते थे कि बलराम जी वसुदेव जी के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं। और दूसरे लोग जानते थे कृष्ण नंद महाराज के पुत्र हैं, वैश्य। तो कृष्ण ने कहा कि जब बलराम जी का नाम लोगे तो इन ब्राह्मणों का क्षत्रियों के प्रति सम्मान भाव है, ये बलराम जी का नाम सुनकर अवश्य तुम्हें अन्न प्रदान करेंगे। इसलिए बालकों ने कहा कि राम चोदित, बलराम जी के द्वारा हम भेजे गए हैं आप लोगों के पास। गाश्चारयंतम अभिदुरे ओदनम रामाच्युतो वो लसतो बुभुक्षितो। तो ये गोपाल बालकों ने ब्राह्मणों से कहा कि कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल वालों के साथ अति निकट में, यहाँ से अविदूर अर्थात दूर नहीं है, अति निकट में ये गोचारण कर रहे हैं। और ये कृष्ण बलराम ये भूखे हैं, ये गोचारण कर रहे हैं और ये भूखे हैं, इसलिए वो कुछ अन्न चाहते हैं। तो योर दीजा ओदन अर्थिनो यदि श्रद्धा चवो यच्छत धर्म वित्तम। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं और अभी तक जो यज्ञ अनुष्ठान करते हैं वो खाद्य ग्रहण नहीं करते हैं यज्ञ अनुष्ठान के बीच। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने खाया नहीं स्वयं, और जब ब्राह्मण लोग पहले नहीं खाते हैं तो दूसरे जाति के लोगों को कैसे अन्न प्रदान करें। ये समाज में ये प्रथा है कि ब्राह्मण लोग पहले भोजन करेंगे फिर दूसरे जातियों के लोग भोजन करेंगे। तो गोपाल बालकों ने कहा कि ये नियम जो है ये साधारण रूप से लागू होता है, किंतु अन्न प्रदान करने का जो पात्र है अन्नस्य क्षुदितं पात्रम, कि वस्तुतः जो भूखा है वही अन्न प्राप्त करने का पात्र है, योग्य है अन्न प्राप्त करने का। कि भूखा व्यक्ति को अन्न दिया जाना चाहिए, जो भूखा नहीं है उसको देने से क्या लाभ है। तो बालगण कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम ये भूखे हैं, यहाँ पास में गोचारण कर रहे हैं और भूखे हैं और वो अन्न चाहते हैं, इसलिए आपको यदि अन्न प्रदान करना है तो उनको देना चाहिए, वो भूखे हैं, उनके लिए हम आए हैं। तो ब्राह्मणों ने ये सुनकर कुछ उत्तर नहीं दिया, वो चुप हो गए। तो ये गोपाल बालगण कह रहे हैं तो एर दीजा ओदन अर्थिनो यदि श्रद्धा चवो यच्छत धर्म वित्तमा। कि आप लोग धर्म वित्तमा, कि आप लोग धर्म के ज्ञाता हैं। धर्म वित्तमा का दो अर्थ हो सकता है। जो धर्म में वित्तम, जो तम अर्थात अंधकार अज्ञानता, उसको पार कर चुके हैं अर्थात ज्ञानी है, धर्म के ज्ञाता है, उनको धर्म वित्तमा कहा जाता है। और एक अर्थ हो सकता है धर्म वित्तम, अर्थात जो धर्म के संबंध में वित्तम, तम अर्थात अंधकार,
जो विशेष रूप से तम में है, अंधकार में, अर्थात जिसको धर्म के संबंध में ज्ञान नहीं, अर्थात मूर्ख। तो ये गोपाल बालक ब्राह्मणों को कह रहे हैं कि आप लोग ब्राह्मणगण, हम आपसे कुछ ओदन अर्थात कुछ अन्न खाद्य प्राप्त करने आए हैं, और यदि आपकी श्रद्धा हो अन्न प्रदान करने में तो आप हाँ कीजिए, और अगर श्रद्धा नहीं है तो ना कर दीजिए। आप चुप क्यों बैठे हैं? आप धर्म वित्तमा हैं, धर्म के ज्ञाता हैं, तो आप कुछ नहीं कह रहे हम लोगों को देंगे या नहीं देंगे, तो आप हाँ या नहीं ये कुछ बताइए हम लोगों को। इसलिए वो धर्म वित्तमा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसका दो अर्थ हो सकता है कि ब्राह्मण सोचेंगे कि उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, और क्योंकि वो उनके याचना को पूर्ण नहीं कर रहे हैं, चुप बैठे हैं, देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इससे इसका अर्थ हो सकता है कि ये धर्म के ज्ञाता नहीं है, ये मूर्ख है। तो जब गोपाल बालकों ने देखा कि अब ब्राह्मण ये बताने पर भी कुछ नहीं कह रहे, वो देंगे या नहीं देंगे कुछ नहीं कह रहे, तो ये गोपाल बालकों ने पुनः तर्क दिया, ये ब्राह्मणों को प्रभावित करने के लिए, राजी कराने के लिए। तो उन्होंने कहा कि दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रामन्यास्य सत्तमा, कि यज्ञ का विधान है, ये यज्ञ के विधान के बारे में ये गोपाल बालकगण बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि गोपाल बालकगण भी यज्ञ के विधान के बारे में जानते थे। ये कोई साधारण मूर्ख गोपाल बालक नहीं थे, ये भगवान कृष्ण के सखा, इसलिए परम विद्वान थे, क्योंकि भगवान कृष्ण ये समस्त ज्ञान के स्रोत है। सारा ज्ञान भगवान कृष्ण से ही आता है। हम जो ज्ञान प्राप्त होते हैं कृष्ण से ही प्राप्त होते हैं, और उनके जो सखा हैं वो तो परम ज्ञानवान है, क्योंकि भगवान अपने को विस्तारित करते हैं अपने सखाओं के रूप में। तो भगवान के साथ ये समकक्ष है। कैसे? जब क्रीड़ा करते हैं भगवान गोपाल बालकों के साथ, तो ये गोपाल बालक सोचते हैं कृष्ण हमारे सखा हैं, तो कई गोपाल बालक उनके कंधे पर चढ़ जाता है क्रीड़ा करते समय। वे लोग नहीं सोचते हैं कि ये भगवान है, ये सोचते हैं कृष्ण हमारा सखा है, उनके कंधे पर चढ़ जाता है। तो ऐसे उनका सौख्य है, सखा व्यवहार है, ये सब घुले मिले जाते हैं कृष्ण के साथ, घुल मिल जाते हैं। तो ये जो गोपाल बालकगण ये यज्ञ के ज्ञाता भी हैं, यज्ञ के व्यवहार को ये जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं ब्राह्मणों से। जब देखा कि ब्राह्मणगण कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कुछ अन्न देंगे या नहीं देंगे, चुपचाप बैठे हैं, तो गोपाल बालकगण कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये ब्राह्मणगण सोच रहे होंगे कि हम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, और यज्ञ अनुष्ठान में करते समय किसी को खाना नहीं चाहिए, और यदि ब्राह्मण पहले खाना नहीं खाए हैं फिर वो दूसरों को कैसे देंगे। ये सोचकर गोपाल बालकगण बोल रहे हैं कि दीक्षा या पशु संस्था है, कि जब व्यक्ति यज्ञ करने के लिए दीक्षा लेता है तो यज्ञ करने के लिए संकल्प करना पड़ता है, तो उसको दीक्षा कही जाती है। तो जब व्यक्ति संकल्प करता है यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए,
तो उस समय से जब यज्ञ में पशु बलि दी जाती है, उस समय तक किसी को खाद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये नियम है, यज्ञ का नियम। और जो पशु बलि दी जाती है यज्ञ में, ये पशु बलि अपनी जिह्वा लालसा के कारण नहीं दी जाती है कि पशु को बलि देकर हम फिर उसका मांस भक्षण करेंगे। इसके उद्देश्य से पशु बलि नहीं दी जाती। यदा कदा वेदों में पशु बलि का वर्णन है, उसका उद्देश्य है, पशु बलि इसलिए यज्ञ में दी जाती है कि वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा जब पशु बलि दी जाती है तो उस मंत्र के प्रभाव से वो पशु जिसकी बलि दी जाती है वो नया शरीर प्राप्त करता है। ये पशु बलि का उद्देश्य है। और इसके साथ ब्राह्मणगण अपने मंत्र शक्ति की परीक्षा भी करते हैं कि उन्होंने मंत्र ठीक ढंग से उच्चारण किया है या नहीं किया है। इसकी परीक्षा भी होती है इसके द्वारा। यदि कोई ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहा है और पशु बलि दी जा रही है और उस मंत्र उच्चारण से उस पशु को नया जीवन प्राप्त नहीं होता है, तो उसका मंत्र उच्चारण ठीक नहीं हुआ। और मंत्र उच्चारण यदि ठीक होगा, उस पशु को तुरंत सर्व समक्ष सभी के सामने नया शरीर प्राप्त हो जाए। तो ब्राह्मणगण मंत्र की परीक्षा करते थे इस प्रकार पशु बलि देकर। तो वेदों में मंत्र अभी भी हैं, किंतु उन मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण नहीं है। और वेद मंत्रों का यदि ठीक ढंग से उच्चारण नहीं होता है तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसलिए कलयुग में ये यज्ञ अनुष्ठान सफल नहीं है, क्योंकि वेद मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उपयुक्त ब्राह्मण नहीं। तो यहाँ पर ये गोपाल बालगण बता रहे हैं कि दीक्षाया पशु संस्थाया, तो यज्ञ में दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत, अर्थात संकल्प करने के उपरांत और पशु बलि के बीच का जो समय है, उस समय कोई खाद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए, उपवास रहना चाहिए। जो यज्ञ करता है उसको उपवास रहना चाहिए। किंतु पशु बलि दी जाने के बाद कोई खाद्य ग्रहण कर सकता है। तो इससे पता चलता है कि ये गोपाल बालगण जानते थे कि अब पशु बलि यज्ञ में दी जा चुकी है, अब ब्राह्मणगण खाद्य दे सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं सौत्रामण्यश्च सप्तमा अन्यत्र दीक्षित शापि न अन्नं अस्महि दुष्यति। तो दीक्षा संस्कार और पशु बलि, इसके बीच खाद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए किसी भी यज्ञ में, केवल सौत्रामणि यज्ञ को छोड़कर। सौत्रामणि यज्ञ में पूरा उपवास रहना है, ये गोपाल बालगण बता रहे हैं ब्राह्मणों को। तो इसलिए ये लोग अंगिरस यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे और पशु बलि दी जा चुकी थी, तो इसलिए अब उनको अन्न प्रदान करने में कोई दोष नहीं है, वो दे सकते थे अन्न। तो गोपाल बालकों ने बता दिया कि इसके बाद अन्न प्रदान करने में कोई दोष नहीं है, ब्राह्मणगण स्वयं अन्न खा सकते हैं और अन्न प्रदान भी कर सकते हैं। तो ये सब बताने पर भी, क्योंकि गोपाल बालकों ने सोचा कि हो सकता है ब्राह्मण के मन में ये शंका रही होगी कि उन लोगों ने अब तक खाया नहीं है, कैसे प्रदान करेंगे, तो इन्होंने उपाय बता दिया गोपाल बालकों ने कि आप वो दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है।
किंतु ये ब्राह्मणगण इति ते भगवत जांचं सुनंतो भी न सुनता, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को साधारण मनुष्य बालक समझते थे। इसलिए यद्यपि उन लोगों ने सुना कि कृष्ण बलराम ने याचना की है, मांगा है, ये खाद्य अन्न मांगा है, किंतु सुनत भी न सुनत। यद्यपि ब्राह्मणों ने सुना गोपाल बालकों की बातों को, फिर भी उन लोगों ने ऐसा अभिनय किया कि जैसे उन लोगों ने सुना नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। क्षुद्रासा भूरि कर्माण बालिसा वृद्धमानिन। तो उन लोगों ने ऐसा आचरण क्यों किया? ब्राह्मणों ने सुनकर भी नहीं सुना गोपाल बालकों की बातों को, क्योंकि इसका कारण है क्षुद्राशा। उनकी जो आशा थी बहुत क्षुद्र थी, बहुत छोटी सी आशा। और वो छोटी सी आशा क्या थी? स्वर्ग काम में। ये स्वर्ग की प्राप्ति चाहते थे ये ब्राह्मणगण। इसको छोटी सी आशा बताया गया, क्षुद्र आशा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की कामना ये कोई बड़ी आशा या बड़ी कामना नहीं है। कल जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि लोग पुण्य कर्म करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किंतु जब पुण्य क्षीण हो जाता है, स्वर्ग सुख भोग कर लेते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकों विसंति। पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः उनको मर्त्यलोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। स्वर्गलोक में रह नहीं सकते सदा के लिए। तो फिर स्वर्ग जाने से लाभ क्या है? यदि हम इतना परिश्रम करें स्वर्ग जाने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान आदि, क्यों न हम भगवान कृष्ण की भक्ति का आचरण करें और उनके धाम को प्राप्त करें, जहाँ से पुनः इस भौतिक संसार में दुख भोग करने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो ये बुद्धिमानी का काम है कि हम ऐसा कर्म करें जिससे कि हम ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ से इस भौतिक संसार में हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ पुनर्जन्म होने का अर्थ है संसार का दुख भोग करना। तो ये ब्राह्मणगण इसलिए बुद्धिमान नहीं थे। ये स्वर्गकामी होकर ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। क्षुद्राशा भूरि कर्मान, ये छोटी सी आशा के लिए, स्वर्ग की कामना के लिए ये भूरि कर्मान, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे थे। क्योंकि कोई यज्ञ अनुष्ठान करना इतना सरल नहीं है। यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं को संग्रह करना पड़ता है, बहुत सारे अर्थ आवश्यक होते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण आवश्यक होते हैं, यज्ञशाला बनाई जाती है, ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग ही यज्ञ अनुष्ठान करते थे, सभी लोग नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर भूरि कर्माण, ये ब्राह्मणगण बहुत सारे कर्म कांड में लगे हुए हैं छोटी सी आशा के लिए। और बालिसा वृद्धमानी, और इनका आचरण ये मूर्खों की तरह है। ये यद्यपि अपने को ज्ञान वृद्ध मानते हैं, क्योंकि वेदों के ज्ञाता हैं, इसलिए सोचते हैं कि ये बहुत ज्ञानी है, वृद्ध माने ना। तो दो प्रकार के वृद्ध होते हैं संसार में, एक तो वयोवृद्ध, आयु में वृद्ध,
और एक ज्ञान वृद्ध, ज्ञान में वृद्ध। तो जो ज्ञानी हैं उनको भी कहा जाता है कि ये ज्ञान वृद्ध, किंतु जो ज्ञानी नहीं है, आयु में बड़े हैं, उनको भी वृद्ध कहा जाता है। तो ये ब्राह्मणगण अपने को ज्ञान में बहुत बड़ा मानते थे कि वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, सोच रहे थे हम सब जानते हैं। तो ये अपने को यद्यपि ज्ञानवृद्ध मानते थे, किंतु वस्तुतः ये ज्ञान वृद्ध नहीं थे, ये वयोवृद्ध ही रह गए, आयु में ही वृद्ध रह गए, किंतु ज्ञान वृद्ध नहीं हो पाए, क्योंकि अब भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, यदि भगवान है तो हमें दिखा दो, और भगवान उनके सामने आकर खड़े भी हो जाएंगे तो वो भगवान को पहचान नहीं पाएंगे। तो भगवान को देखने के लिए आंख चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो भक्त हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ, कृष्ण प्रेम रूपी अंजन, ये लोग सदा सर्वदा अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, ये बाहर नहीं खोजते। और बाहर भी भगवान आकर उपस्थित हो भी जाए तो भक्त लोग पहचान सकते हैं, किंतु अभक्त लोग पहचान नहीं सकते। कंस के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, किंतु कंस ने नहीं पहचाना भगवान। तो इसलिए जो अभक्त हैं, भगवान आकर उसके सामने खड़े होने पर भी वो पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अधोक्षज है, वो हमारे इंद्रियों से परे है। हम अपनी इन आंखों से भगवान को देख नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र ऋतिजोज्ञ देवता यजमानस्य क्रतुधर्मस्य जन्मय। तो ये ब्राह्मण यद्यपि वेदों के ज्ञाता थे, किंतु इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जो देश, जिस स्थान पर अनुष्ठान होता, यज्ञ अनुष्ठान, काल, जिस समय यज्ञ अनुष्ठान होता, और पृथक द्रव्य, यज्ञ अनुष्ठान में जो द्रव्य आवश्यक होते हैं, मंत्र तंत्र ऋतिजोज्ञ, तो यज्ञ अनुष्ठान में ऋतिज जो पुरोहित होते हैं यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए, अग्नि की आवश्यकता होती है, अग्नि प्रज्वलित होती है यज्ञ अग्नि, और मंत्र का उच्चारण होता है, विधि विधानों का पालन किया जाता है, देवता यजमानस्य, और आह्वान किया जाता है देवताओं को। उसके साथ साथ भगवान विष्णु को भी यज्ञ में आह्वान किया जाता है, क्योंकि वही यज्ञ पुरुष है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं समस्त यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता हूं। और इसलिए भगवान का दूसरा नाम यज्ञ भी है, क्योंकि वो यज्ञ के भोक्ता है। कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ अनुष्ठान, भगवान विष्णु की पूजा किए बिना सफल नहीं होता। तो ये ब्राह्मणगण अवश्य इस यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं स्वर्गकामी होकर, तो भगवान की पूजा अवश्य करते होंगे भगवान विष्णु की, किंतु स्वयं भगवान उनके सामने पास में है, उनसे मांग रहे हैं अन्न, उनको पहचान नहीं पा रहे। ये उनका दुर्भाग्य। तो ये भगवान ने ये सारी वस्तुओं की सृष्टि की है जिसके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान होता है। इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, सारे प्राणियों की सृष्टि, सारे द्रव्यों की सृष्टि, सभी
कि सृष्टि भगवान ने की है, हम भगवान की सृष्टि का उपयोग कर रहे हैं अपने लाभ के लिए। तो भगवान इसके मूल में है, किंतु ये ब्राह्मणगण इस बात को नहीं समझ रहे। तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तं अधोक्षजं मनुष्य दृष्टा दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मेनिरे। किंतु ये ब्राह्मणगण वही भगवान जो अधोक्षज हैं, जो अक्षज ज्ञान के परे हैं, अर्थात इंद्रिय ज्ञानातीत है। इंद्रिय ज्ञान के परे आंख, कान, नाक आदि के द्वारा हम भगवान को समझ नहीं सकते। आंख में देखकर हम भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए उनको अधोक्षज कहा गया है। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्मं च में दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, ये भौतिक नहीं है। और जो इसको तत्वतः जानता है वो अंत में मुझको प्राप्त होता है। तो भगवान को तत्वतः जानना ही बहुत आवश्यक है। यहाँ पर इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को कि तं ब्रह्म परमं साक्षात, तो वही परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ये साक्षात वहां पर उपस्थित हैं वृंदावन में, जहां ब्राह्मणगण ये यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं उसके आसपास उपस्थित हैं। तो ये भगवान है, किंतु उनको मनुष्य दृष्टि, ये ब्राह्मणगण उनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, इसलिए दुष्प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, उनका ज्ञान ये बाधित हो गया है। अर्थात उनको वास्तविक ज्ञान नहीं है इन ब्राह्मणों। यद्यपि अपने को ज्ञानी मानते हैं, वेदों के ज्ञाता, और भगवान को पहचान नहीं पाते हैं जो उनके पास है, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये वास्तविक ज्ञानी नहीं है और भगवान को ये साधारण मनुष्य समझ रहे हैं और उनका शरीर को भौतिक समझ रहे हैं। इसलिए कृष्ण में उनको भगवत ज्ञान नहीं हुआ इन ब्राह्मणों। तो उन लोगों ने गोपाल बालकों को कुछ नहीं कहा, चुप रहे, देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं दिया। तो ये गोपाल बालकगण निराश होकर यज्ञ स्थल से लौट आए और आकर भगवान कृष्ण बलराम को बताया कि क्या क्या घटना घटित हुई ब्राह्मणों के साथ। तो जब भगवान कृष्ण ने सुना तो उनको क्या करना चाहिए था? यदि भगवान अपना ऐश्वर्य प्रदर्शन करते तो क्रोधित होते कि अरे हमें नहीं दिया, हम सबको दे रहे हैं खाने के लिए और इन्होंने हमें नहीं दिया। किंतु भगवान कृष्ण क्रोधित नहीं हुए, वे हंसने लगे। गोपाल बालकों से ब्राह्मणों का व्यवहार के बारे में सुनकर भगवान कृष्ण हंसने लगे। ये हंस करके गोपाल बालकों को ये दे रहे हैं शिक्षा, क्योंकि गोपाल बालकगण तो अपमानित होकर आए, उनमें क्रोध आया होगा कि अरे हम गए थे भगवान कृष्ण के लिए मांगने के लिए और इन ब्राह्मणों ने नहीं दिया, तो उनके मन में क्रोध आया होगा। किंतु भगवान कृष्ण ने स्वयं हंसते हुए कहा
इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण जब क्रोधित नहीं हो रहे हैं, गोपाल बालकों में यदि क्रोध है तो वो चला जाएगा, वो क्रोधित नहीं हो सकते। और भगवान कृष्ण ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो मांगने वाला होता है उसको कोई भिक्षा नहीं देने पर उसको क्रोधित नहीं होना चाहिए। ये शिक्षा भी दे रहे हैं अपने आचरण से भगवान कृष्ण, इसलिए हंस रहे हैं। तत् उपाकर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनः गोपान दर्शयन लौकिकी गति। तो अब भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया गोपाल बालकों को कि यह है संसार की गति है। जो भिक्षा मांगने वाला ये आशा करेगा कि कोई देगा, कोई नहीं भी दे सकता है। हर व्यक्ति भिक्षा देगा ये निश्चित नहीं, ये लौकिक गति है। तो भिक्षा मांगने वाले इसलिए उनको सहनशील होना आवश्यक है। और इससे क्या होता है कि भिक्षा मांगने वाले के हृदय में यदि अहंकार है तो ये अहंकार चला जाता है। इसलिए जब भक्तगण दीक्षा लेते हैं उनको कहा जाता है कि आप जाओ भिक्षा मांगो। क्या गुरु को पैसा चाहिए इसलिए भेजते हैं? नहीं, दीक्षा भिक्षा के लिए इसलिए भेजा जाता है कि जो दीक्षा ले रहा है, भक्ति मार्ग में आ रहा है, भक्ति मार्ग में ये पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति को अहंकार शून्य होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है भक्ति साधन करने के लिए। इसलिए दीक्षा के लिए ये बताया गया है कि जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, दीक्षा के बाद गुरु को किस भिक्षा के रूप में भिक्षा संग्रह करके प्रदान करें। तो अर्थात वो मांगने जाएं लोगों से, और मांगने पर जो अहंकार होगा वो दूर हो जाएगा। व्यक्ति सहनशील होगा, विनम्र होगा, तब वो भक्ति कर सकता है। और ये भिक्षा मांगना केवल जो भक्ति के लिए आते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके लिए नहीं, ये सभी के लिए है। जैसे भगवान कृष्ण गोपाल बालकों को भेजे हैं भिक्षा मांगने के लिए, और केवल गोपाल बालकों को भगवान ने भेजा नहीं है, कृष्ण बलराम दोनों ने भिक्षा भी मांगी है। जब कृष्ण बलराम गए संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जबकि वो भगवान है, सारा ज्ञान उनसे आता है, उनको शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु लोक शिक्षा के लिए, लोगों को सिखाने के लिए कि मनुष्य जीवन में व्यक्ति को गुरु ग्रहण करना चाहिए, ये आवश्यक है व्यक्ति के आध्यात्मिक दिग्दर्शन के लिए। और यही कारण है कि भगवान स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं, जो कि स्वयं जगत गुरु हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत गुरु होकर भी स्वयं भगवान कृष्ण गुरु ग्रहण करते हैं। तो संदीपनी मुनि के आश्रम में जब गए कृष्ण बलराम, मथुरा से गए थे और छिप करके गए थे, किसी को पता नहीं था कि कृष्ण बलराम कहाँ गए हैं। और रथ पर बैठकर गए थे। जब संदीपनी मुनि का आश्रम आया तो दूर से उन्होंने रथ को रोक लिया, और मुनि के आश्रम में जाएंगे तो रथ चढ़कर वहां पहुंचना ठीक नहीं है, तो पैदल गए रथ से उतर करके। जब संदीपनी मुनि के आश्रम में पहुंचे और संदीपनी मुनि को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि उनके आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको गुरु के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं,
तो संदीपनी मुनि ने मना कर दिया कृष्ण बलराम को। संदीपनी मुनि ने कहा कि तुम लोग राजकुमार हो और राज परिवार में ऐश्वर्य में पले हो, बड़े हुए हो, और हमारे आश्रम में यहाँ तो तपस्या करनी होती है बालकों को, यहाँ तो तपस्या करनी पड़ेगी। ये राज और ऐश्वर्य यहाँ प्राप्त नहीं होगा आश्रम में। तुम लोग राज परिवार के हो, इसलिए यहाँ तुम आकर खोजोगे आश्रम में हमें ऐसी रूम चाहिए, ये चाहिए, वो पलंग चाहिए, यहाँ नहीं मिलेगा आश्रम में। तो तुम लोग यहाँ आश्रम में रह नहीं सकते, तुम लोग लौट जाओ। आश्रम में रहने के लिए तुम लोग यज्ञ नहीं, मना कर दिया। तो कृष्ण बलराम ने कहा कि नहीं, आपके आश्रम का जो भी नियम है हम मानकर चलेंगे, आप जैसा बताएंगे हम करेंगे, हम इसलिए आए हैं आपके पास। संदीपनी मुनि को पता था कृष्ण बलराम कौन है, और उनके ब्रज लीला के बारे में, मथुरा की लीला के बारे में उनको पता था। उन्होंने सद्य कंस का वध किया है, संदीपनी मुनि को पता भी था। फिर भी उनकी परीक्षा ले रहे हैं संदीपनी मुनि, कृष्ण बलराम की परीक्षा ले रहे हैं कि ये कितने समर्पित हैं गुरु के प्रति। तो उनको पहले मना किया। जब कृष्ण बलराम ने कहा कि नहीं, आप जैसा बताएंगे और आश्रम का जो भी नियम है हम मानकर चलेंगे, तो संदीपनी मुनि ने कहा कि ठीक है, यदि तुम हमारे प्रस्ताव में राजी होते हो तो पहले तुम लोग जाओ भिक्षा मांगो। आश्रम में प्रवेश से पहले संदीपनी मुनि ने आदेश दिया कृष्ण बलराम को कि तुम जाओ भिक्षा मांग कर लाओ, तो इससे परीक्षा हो जाएगी शिष्य की, ये कितना समर्पित है और कितना नम्र है। तो कृष्ण बलराम आराम से गए भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांगकर संदीपनी मुनि के पास पहुंचे तो संदीपनी मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। बोले कि अब तुम योग्य हो आश्रम में रहने के लिए। तब जाकर उनको प्रवेश का अधिकार दिया आश्रम में। तो कृष्ण बलराम भी भिक्षा मांगने जाते थे, और ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं सभी के लिए, सभी शिष्यों के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने बताया, गोपाल बालकों को सांत्वना दी, क्योंकि ये लौट कर आए हैं, उनके कहने पर गए थे ब्राह्मण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण इन ब्राह्मणों के व्यवहार के संबंध में सारे जगत को बताना चाह रहे हैं कि ये तो कर्मकांड में बहुत दक्ष हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, किंतु फिर भी इनको ये भगवान को पहचान नहीं पाते, जबकि उनको पहचानना आवश्यक है ब्राह्मण होने के नाते, किंतु ये पहचान नहीं पा रहे हैं। अब कृष्ण ने गोपाल बालकों से कहा कि मां ज्ञापयत पत्नीव्य ससंकर्षणम आगतम। तो भगवान कृष्ण ने गोपाल बालकों से कहा कि अच्छा ठीक है, अब ब्राह्मणों ने तुम्हें कुछ नहीं दिया, कोई बात नहीं है, ये तो संसार की रीति है, कोई देता है कोई नहीं देता है, तुम लोग चिंता मत करो। अब तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ और उन लोगों को इतना ही बोलना कि मैं और बलराम जी मेरे ज्येष्ठ भ्राता, हम दोनों यहाँ पास में आए हुए हैं, इतना ही बोलना।
दासंति कामं अन्नं व स्निग्धा मयूषित धिया। और उन लोगों को, ब्राह्मण की पत्नियों को केवल इतना कहना कि हम और बलराम यहाँ गोचारण करने के लिए पास में आए हुए हैं और हम कुछ अन्न चाहते हैं, उनको ये नहीं बताना कि हम भूखे हैं। भगवान कृष्ण ने बताया क्यों ऐसा कहा कि उनको नहीं बताना कि हम भूखे हैं, जबकि ब्राह्मणों को बताया था हम भूखे हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि स्निग्धा मयूषिता धिया, ये ब्राह्मण पत्नीगण, क्योंकि भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, सभी के हृदय की बात को जानते हैं, किसमें कितनी भक्ति है भगवान कृष्ण जानते हैं। तो ये ब्राह्मण पत्नीगण कृष्ण के भक्त थे, जबकि ब्राह्मणगण कृष्ण के भक्त नहीं थे, और कृष्ण इस बात को जानते थे। अतः गोपाल बालकों को कह रहे हैं कि स्निग्धा, ये ब्राह्मण की पत्नियां मेरे प्रति आकर्षित है और मयावेशिता मयूषिता धिया, और उनकी बुद्धि, उनका मन सदा सर्वदा मुझ में लगा हुआ। जबकि ब्राह्मण की पत्नियां मथुरा में रहती थी, ब्राह्मणगण भी रहते थे मथुरा में, किंतु मथुरा में रहकर भी उन लोगों ने कृष्ण को अभी तक देखा ही नहीं। किंतु भगवान कृष्ण के प्रति उन्होंने प्रेम वर्धित किया है। कृष्ण प्रेम का उदय हुआ है उनके हृदय में, इसलिए उनका मन और बुद्धि दोनों कृष्ण के प्रति आकृष्ट है। सदा सर्वदा वो कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं, यद्यपि घर पर है, किंतु उनका मन कृष्ण के पास है। तो ये कैसे संभव हुआ? जब ब्राह्मणगण मथुरा में है, एक ही घर में रहते हैं पति पत्नी, ब्राह्मणगण कृष्ण के भक्त नहीं है। ऐसा होता है, कभी पति भक्त बनता है, पत्नी नहीं बनती है, कभी पत्नी भक्त बनती है, पति नहीं बनता है। बहुत कम परिवार हैं जिसमें पति पत्नी दोनों भक्त हैं और वो परिवार सुखी है। तो ये ब्राह्मण पत्नीगण ये कृष्ण के भक्त थे, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मयूषित धिया, उनकी बुद्धि, उनका मन मुझ में लगा हुआ है। उनका शरीर घर पर है, मन मेरे पास है, क्योंकि वो मेरे द्वारा आकृष्ट है। तो ये कैसे आकृष्ट हुई? मथुरा में रहकर कृष्ण को देखा तक नहीं है, क्योंकि वृंदावन से फल और पान आदि बेचने के लिए स्त्रियां जाती थी मथुरा, ये रोज जाती थी। और जब ये स्त्रियां, फल फूल बेचने वाली स्त्रियां मथुरा जाती थी, तो स्त्रियां साधारण रूप से स्त्रियों को ही बेचती थी, फल फूल आदि। और उस समय ये स्त्रियां सब पूछती थी कृष्ण के बारे में, और वृंदावन की स्त्रियां कृष्ण की लीलाओं के बारे में उनको बताती थी, मथुरा की स्त्रियों को। वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में रहती थी वृंदावन की स्त्रियां, तो ये कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानती थी, तो ये मथुरा की स्त्रियों को बताती थी। तो उनसे सुनकर ये ब्राह्मण की पत्नियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गई। तो ये श्रवण का कितना महत्व है कि भगवान की कथा हम ध्यान पूर्वक जितना अधिक श्रवण करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, नित्यं भागवत सेवया,
प्रतिदिन भगवान की कथा का श्रवण करना आवश्यक है। नित्यम भागवत सेवा। तो उससे क्या होता है कि इन पत्नियों की तरह, ब्राह्मण पत्नियों की तरह हमारा मन भी कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है। हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। इसलिए श्रवण का ये महत्व है। और जब कृष्ण प्रेम जागृत होगा तो अपने ही आप हम कृष्ण का नाम कीर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कृष्ण प्रेम का लक्षण है कि व्यक्ति कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करने लगता है, गाने लगता है। प्रेम विह्वल होकर अचेतन हो जाता है। ये सब स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कृष्ण प्रेम का लक्षण। तो ये मथुरा की ब्राह्मण की पत्नियां ये कृष्ण प्रेम में विह्वल हो रही थी। यद्यपि अभी तक कृष्ण को देखा नहीं, केवल सुन करके, श्रवण करके कृष्ण की लीलाओं के बारे में, उनके गुणों के बारे में। और भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे, इसलिए कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ और उनको ये नहीं बताना कि हम भूखे हैं, क्योंकि ये कहने पर ये लोग तो ऐसे ही मेरे प्रेम में विह्वल हैं और हम भूखे हैं ये सुनकर ये और उद्विग्न हो जाएगी। इसलिए उनको ये नहीं बताना, किंतु केवल इतना ही कहना कि हम कुछ अन्न चाह रहे हैं। तो ये बता करके भेजा पत्नियों के पास। गत्वाथ पत्नीशालाया दृष्टासिना स्वलंकृता नत्वादीज सती गोपा प्रसिता इदं अब्रुवा। अब दूसरी बार जब कृष्ण ने भेजा गोपाल बालकों को, तो ये गोपाल बालकगण गए और यज्ञ स्थान पर यज्ञशाला बनी हुई थी और वहां ब्राह्मण के रहने के लिए भी घर सब बनाए गए थे। तो वहां पर ये ब्राह्मण की पत्नियां रहती थी, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान केवल ब्राह्मण लोग नहीं करते थे, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान में ब्राह्मण और उनकी पत्नियां भी उपस्थित होना आवश्यक है, क्योंकि पत्नी के साथ ये अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान। तो इसलिए ब्राह्मण पत्नियां भी वहां उपस्थित थी यज्ञ स्थल पर। तो भगवान कृष्ण के कहने पर ये गोपाल बालकगण गए यज्ञ स्थल पर, और जहां पर ब्राह्मण की पत्नियां रहती थी वहीं पर गए। ब्राह्मणगण तो यज्ञ स्थल पर बैठे थे और ये लोग खाद्य प्रस्तुत करके ही बैठी थी, क्योंकि ब्राह्मणगणों का भोजन नहीं हुआ था। ये सब खाद्य प्रस्तुत करके बैठी थी ये ब्राह्मण की पत्नियां। तो ये जब गए गोपाल बालकगण, तो उन लोगों ने देखा कि ये ब्राह्मण की पत्नियां ये सब बैठी हुई हैं कमरे में, और कैसे बैठे हुए हैं, स्व अलंकृत है। यह विभिन्न आभूषणों से अलंकृत होकर बैठी है ये ब्राह्मण की पत्नियां। नत्वादीज सतिर गोपा प्रसिता इदं अब्रुवा। तो ये गोपाल बालकगण वहां पहुंचे, देखा कि ब्राह्मण की पत्नियां अलंकृत होकर अलंकार से
अलंकृत होकर बैठी है, तो ये लोग जाकर उनको प्रणाम किया। गोपाल बालकों ने पहले प्रणाम किया और प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक ये कहने लगे गोपाल बालक। तो ये क्या कह रहे हैं? नमो वो विप्र पत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः। तो कह रहे हैं कि हे विप्र पत्नियों, हम लोग आप लोगों को प्रणाम करते हैं। और निबोधत वचांसिनः, तो हम लोग अब जो बोलने जा रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों को। इतो अविदुरे चरता कृष्णेन इहासिता वयम। तो यहां से थोड़ी दूरी पर, अविदुरे ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर पर भगवान श्री कृष्ण गोचारण कर रहे हैं और कृष्ण ने ही हमें यहां पर भेजा है। गाश्चारयन स गोपाल स राम दुरमागत। तो भगवान श्री कृष्ण ये गोचारण करते हुए गोपाल बालक और बलराम जी के साथ बहुत दूर से आए हुए हैं गोचारण करते हुए। तो ये गोचारण करते हुए दूर से यहाँ पर आए हैं यमुना के तट पर अशोक वन में, जो वृंदावन का एक उपवन है। और कहते हैं बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम्। तो भगवान कृष्ण ने कहा था गोपाल बालकों को कि कृष्ण भूखे हैं ये मत बोलना उनको, किंतु इन लोगों ने बोल ही दिया क्योंकि इन लोगों ने सोचा, पहले तो गए थे इनके पतियों के पास उन लोगों ने तो हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, कुछ दिया तो नहीं, हाँ ना अभी कुछ नहीं किया। और हम इनके पास दूसरी बार आए हैं, तो यदि हम नहीं बोलते हैं कि कृष्ण भूखे हैं, ये हो सकता है कि इन लोग भी मना कर दें क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि ये कितने भक्त हैं कृष्ण के तो उन्होंने कह दिया कि कृष्ण बलराम आए हुए हैं गोचारण करते हुए, बहुत दूर से चलते हुए आए हैं, तो भूखे हैं। और गर्मी का दिन था, ग्रीष्म काल, तो उसमें भूख प्यास लगती है जल्दी। तो इन लोगों ने कहा कि गोप बालकों के साथ कृष्ण और बलराम सभी भूखे हैं ये केवल नहीं कहा कृष्ण भूखे हैं, सभी भूखे हैं। इसका अर्थ है कि सभी के लिए प्रसाद चाहिए अब श्रुत्वाच्युतम उपायातं नित्यं दर्शनोत्सुका। अब ब्राह्मण पत्नियों की क्या प्रतिक्रियाएं होती जब उन लोगों ने सुना कि कृष्ण बलराम यहाँ पास में आए हुए हैं गोचारण करते हुए अपने गोपाल बालकों के साथ और गौओं के साथ। तो ब्राह्मण पत्नियों की प्रतिक्रिया क्या होती है? श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यं तद दर्शन उत्सुका। तो जब ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण पास में आए हुए हैं,
तो नित्य दर्शनोत्सुका, क्योंकि कृष्ण के बारे में पहले से तो सुन रखा था वृंदावन की स्त्रियों के मुख से, उनके गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में। इसलिए ब्राह्मण की पत्नियां ये परम उत्सुक थी कृष्ण से मिलने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, किंतु वो सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं था क्योंकि वो मथुरा में रहती थी। इसलिए कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य उनको प्राप्त नहीं होता था। तो प्रश्न उठता है कि ये लोग तो मथुरा पास में है वृंदावन के, तो ये क्यों नहीं चली जाती थी कृष्ण का दर्शन करने के लिए वृंदावन? मथुरा से वृंदावन जाना कोई बड़ी दूर नहीं है, किंतु ये लोग नहीं जा सकती थी। भय था किसका? कंस का। ये कंस का राज था उस समय, इसलिए सभी कंस से भयभीत थे, जा नहीं सकते थे। और ऐसे तो पत्नियों को अवसर प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि उनके पति जाएं तब तो पत्नियां जाएंगी, और पति तो भक्त नहीं थे, उन लोगों ने तो कभी प्रयास नहीं किया है कृष्ण का दर्शन करने के लिए। ये भी कंस से डरे हुए थे और ऐसे भी वो भक्त नहीं थे, इसलिए पत्नियों को अवसर प्राप्त नहीं हुआ था कृष्ण का दर्शन करने के लिए। इसलिए नित्यम दर्शनोत्सुका, ये प्रतिदिन यही इच्छा करती थी कि कृष्ण का दर्शन कैसे उनको हो जाए, इसलिए वो उत्सुक थी। और अब वो सुन रही है कि कृष्ण पास में आए हुए हैं। तत्कथा क्षिप्त मनस बभुवुरु जात संभ्रमा। और ये स्त्रियां, ब्राह्मण की पत्नियां, ये सदा सर्वदा भगवान की कथा से क्षिप्त मनस, सदा सर्वदा उनका मन भगवान की कथा में ये रमा हुआ था। ये सदा सर्वदा कृष्ण का ही चिंतन करती थी, भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीलाओं का चिंतन करती रहती थी। यद्यपि उन्होंने नहीं देखा है, सुन रखा है, तो सुनकर वो चिंतन करती थी कृष्ण के, ऐसे होंगे, उनका रूप ऐसा होगा, उनके गुण ऐसे हैं, उनकी लीलाएं ऐसी हैं, वो सदा सर्वदा चिंतन करती रहती थी मन में। और जब उन लोगों ने सुना कि कृष्ण पास में आए हुए हैं, तो बभुवु जात संभ्रमा, तो कृष्ण से मिलने के लिए वो उतावली हो उठी, व्याकुल हो उठी कि शीघ्र जाकर कैसे कृष्ण से मिले, क्योंकि उनको तो पहले से ही ये उनकी इच्छा थी कैसे कृष्ण का दर्शन करें, और अपने अंतर में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का उद्रेक हुआ था। इसलिए स्वाभाविक था कि वो कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक हो गई। आज समय हो रहा है, तो हम आगे की कथा कल चर्चा करेंगे।